गुड मॉर्निंग बच्चों। हिंदी व्याकरण के कालांश में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण में पाठ 3 शब्द विचार के अंतर्गत तत्सम और तद्भव शब्द समझाऊंगी और बताऊंगी कि ये शब्द कहाँ से आए हैं। हमारी हिंदी भाषा में अनेक शब्द अन्य भाषाओं से आए हैं और जिनका प्रयोग हम अपनी हिंदी भाषा में करते हैं। तो बच्चों, जो शब्द अन्य भाषाओं से हमारी हिंदी भाषा में आए हैं उन शब्दों को हमने एक भेद बनाया है, जो है स्रोत के आधार पर, क्योंकि शब्द के भेद होते हैं और उन भेदों में एक भेद है स्रोत के आधार पर कि हमारी हिंदी भाषा में ये शब्द किस किस भाषा से आए हैं। तो इसमें भी इसके 4 भेद है। पहला भेद है तत्सम शब्द, दूसरा है तद्भव शब्द, तीसरा है देशज शब्द और चौथा है विदेशी शब्द। पहला है तत्सम शब्द कि वे शब्द जो संस्कृत भाषा के हैं और हमारी हिंदी भाषा में वही शब्द प्रयोग हुए हैं, अर्थात कि जो शब्द संस्कृत भाषा के हैं किंतु उनको बोलचाल में हिंदी में भी उनको प्रयोग किया जाता है। जैसे सूर्य, सर्प हो गया, रात्रि इत्यादि जो ये शब्द है, ये शब्द हमारे तत्सम शब्द के हैं। कि तत्सम शब्द उन शब्दों को कहेंगे जो संस्कृत भाषा के हैं और हमारे हिंदी में भी उन शब्दों का प्रयोग ज्यों का त्यों किया जाता है। दूसरा भेद है तद्भव शब्द कि वे शब्द जो संस्कृत भाषा से ही लिए गए हैं किंतु जब उन शब्दों का प्रयोग हिंदी में किया गया है तो उन शब्दों का रूप परिवर्तित हुआ है। परिवर्तित का अर्थ है बच्चों चेंज, कि जब वो शब्द संस्कृत के हैं लेकिन हिंदी में आते आते उन शब्दों का रूप चेंज हुआ है तो हम उन्हें तद्भव शब्द कहेंगे। जैसे मैंने उदाहरण में बताया था सूर्य, तो सूर्य का तद्भव शब्द बनेगा शाम, या सूर्य का सूरज और सर्प का शाम। इसी प्रकार से हमारे अन्य भेद भी है स्रोत के आधार पे। देशज शब्द की जो शब्द हमारे देश के अन्य प्रांतों से लिया गया है उन शब्दों को हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे खटखटाना, तो ये सब देशज शब्द है। देशज शब्द कुछ बोली वाले शब्द जो हमारी बोली होती है उन बोली से भी लिए गए हैं। और अंतिम जो भी स्रोत के आधार पे भेद है वो है विदेशी शब्द कि हमारी हिंदी भाषा में कई शब्द विदेशी शब्द हैं। जैसे डॉक्टर इत्यादि, डॉक्टर, पेन, बॉक्स, ये सब विदेशी शब्द है और इसमें अनेक भाषाओं से आपके उर्दू हो गई, फारसी हो गई या रोमन हो गई, ये सब आपके विदेशी शब्द कहलाते हैं। तो स्रोत के आधार पे हमारे 4 भेद है, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। लेकिन आज मैं आपको तत्सम शब्द और तद्भव शब्द अच्छे से समझाती हूँ। तत्सम, हिंदी के अनेक शब्द संस्कृत भाषा से लिए गए हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। कि जो शब्द संस्कृत भाषा से लिए गए हैं हिंदी में उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे दुग्ध, जिह्वा, ग्राम और माता, ये सब संस्कृत शब्द है और इनका प्रयोग हम हिंदी भाषा में करते हैं। अगला है तद्भव। तद्भव शब्द किसे कहते हैं? संस्कृत भाषा के वे शब्द जो परिवर्तित होकर अपने सरल रूप में हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं, वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। कि जो शब्द संस्कृत भाषा के हैं किंतु हिंदी भाषा में जब वो प्रयोग हुए हैं तो उन्होंने एक सरल रूप लिया है, उन्हें हम तद्भव शब्द कहेंगे। जैसे जीव, गांव, माता आदि, ये सब जीव, गांव, माँ ये तद्भव शब्द है। जबकि जिह्वा, दुग्ध, ग्राम, माता ये शब्द हमारे तत्सम शब्द है। तो आपको तत्सम और तद्भव शब्द अच्छे से समझ में आया?
तो बच्चों आपने तत्सम शब्द और तद्भव शब्द को अच्छे से समझ लिया होगा। यहाँ कुछ तत्सम शब्द और कुछ तद्भव शब्द लिखे हुए हैं। मैं एक बार पढ़ लेती हूँ, आप मेरे साथ दोहरा लीजिए और इन शब्दों को आपको अपनी फेर नोटबुक में, हिंदी व्याकरण की जो आपकी नोटबुक है उसमें आपको ये सब कॉपी करना है। देखिए तत्सम शब्द और तद्भव शब्द। अग्नि का तद्भव क्या होगा? आग। नृत्य नाच। सर्प सांप। सप्त सात। मयूर मोर। हस्ती हाथी। कर्ण कान। मित्र मीत। माता माँ। दुग्ध दूध। इनको आपको लिखना भी है और अच्छे से याद भी करना है।